दोस्तों, यूक्रेन रूस के बीच युद्ध शुरू होने के साथ ही पूरे यूरोप में तेल को लेकर एक अलग ही लड़ाई छिड़ गई है। इस तेल के खेल में बड़े बड़े देश अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। एक तरफ तो अमेरिका ने, जिसने पहले तो रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए, उसके बाद जब उसका पलड़ा हल्का होता हुआ नजर आया तो रूस के तेल पर प्राइस कैप लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ रूस ने इसका जवाब देते हुए प्राइस कैप को मानने वाले देशों को तेल देने से ही इनकार कर दिया। पूरे यूरोप में चल रहे इस तेल की खींचतान का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। वहीं भारत भी इसके असर में है, लेकिन जहां पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं भारत में कीमतें स्थिर हो गई हैं, क्योंकि रूस भारत को सस्ती दरों पर तेल बेचने को तैयार हो गया था। इसका नतीजा ये रहा कि पहले जहां भारत रूस से 2% तक ही तेल मंगवाता था, अब ये आंकड़ा बढ़कर 20% हो गया है। लेकिन अब प्राइस कैप को लेकर फिर से बवाल मच गया है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस प्राइस कैप का भारत पर असर पड़ेगा? क्या भारत में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी? वहीं इस प्राइस कैप से रूस पर क्या असर पड़ेगा? वो कमजोर पड़ जाएगा या फिर ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में, समझते हैं कि कैसे तेल के खेल का असर दुनिया पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जब भी वैश्विक तौर पर तेल को लेकर बात होती है तो सऊदी अरब के बाद रूस ऐसा देश आता है जो सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता है। रूस दुनिया का 11% तेल की सप्लाई करता है। वहीं पूरे यूरोप की बात करें तो तेल और गैस की 40% तक की सप्लाई रूस से ही की जाती है। लेकिन ये आंकड़ा युद्ध से पहले का है। वहीं जब से युद्ध छिड़ा है तब से तेल को लेकर यहाँ अलग ही लड़ाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के साथ ही रूस की तेल से होने वाली आय में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अगर साल 2021 की बात करें तो उसने मार्च से जुलाई तक तेल बेचकर $50 बिलियन का तेल बेचा था। वहीं जैसे ही युद्ध शुरू हुआ उसके बाद साल 2022 में रूस ने मार्च से जुलाई के बीच तेल बेचकर करीब $90 बिलियन की कमाई की है। वहीं अब ये सामने आ रहा है कि रूस अब हर महीने ही $20 बिलियन की कमाई कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रूस इसी तरह से कमाई करता रहा तो उसके पास युद्ध को जारी रखने के लिए पैसों की कमी होगी ही नहीं। वो ये युद्ध लगातार जारी रख सकता है। वहीं अगर इस युद्ध को लेकर यूरोप रूस से तेल खरीदना बिल्कुल बंद भी कर दे तो भी वो कमजोर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि भारत, चीन और मलेशिया जैसे देश रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, जिससे रूस की कमाई होती रहेगी और वो युद्ध में बना रहेगा। इसी बात को देखते हुए यूरोपियन देशों ने दूसरा प्लान बनाया। उन्होंने प्राइस कैप लगाकर रूस को कमजोर करना चाहा। आपको बता दें कि प्राइस कैप का मतलब होता है कि सभी पश्चिमी देशों ने मिलकर ये फैसला किया कि रूस से $60 प्रति बैरल की कीमत से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे, जिससे रूस की कमाई खत्म हो जाएगी और वो युद्ध को ज्यादा दिन तक जारी नहीं रख पाएगा। लेकिन यहाँ यूरोपियन देशों के लिए मुश्किल ये भी है कि वो इसे इतना आसानी से लागू नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि उनके इस फैसले में भारत और चीन जैसे देशों ने साथ आने से मना कर दिया। फिलहाल रूस भारत को $70 प्रति बैरल के हिसाब से तेल दे रहा है। वहीं रूस ने कहा है कि वो प्राइस कैप मानने वाले देशों को तेल नहीं देगा। दूसरी तरफ मुश्किल ये है कि अगर यहाँ वो तेल बेचने से मना कर देता है तो इसका फायदा सऊदी और मिडिल ईस्ट जैसे देश उठाएंगे। वो अपनी मनमानी चलाते हुए तेल की कीमतों को $100 से $150 प्रति बैरल तक ले जाएंगे। वहीं यूरोप को ये बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने दूसरा नया तरीका निकाला है। उन्होंने तेल के शिपिंग को नया हथियार बनाया है। दोस्तों, शिप के जरिए किए जाने वाला ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा रिस्की होता है। इन जहाजों के जरिए करोड़ों का सामान इधर से उधर किया जाता है। वहीं जब ये समुद्र के जरिए अपना रास्ता तय करता है तो अगर इस दौरान कोई तूफान या कोई दूसरी दिक्कत आ जाती है तो शिप डूब जाने की घटना हो जाती है, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो सड़क पर आ सकती है। इसी नुकसान को बचाने के लिए ये शिपिंग कंपनियां इंश्योरेंस का सहारा लेती हैं, ताकि कोई भी हादसा होने पर कंपनी के नुकसान की भरपाई की जा सके। वहीं यहाँ रूस की बात करें तो यहाँ से आने वाले तेल में 60 से 70% तेल को ग्रीक शिप्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जिन जहाजों के जरिए उसका तेल ट्रांसपोर्ट किया जाता है उन सभी ने एक ही कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है। वैसे आपको बता दें कि दुनिया का ज्यादातर इंश्योरेंस यूरोप से ही चलता है। अब यहाँ पश्चिमी देशों ने ये खेल खेलते हुए कहा कि जो जहाज रूस से प्राइस कैप से ज्यादा कीमत पर तेल लेकर आएगा उसे इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर ये जहाज किसी हादसे का शिकार होते हैं
तो उसका नुकसान कंपनी ही भुगतेगी। लेकिन रूस ने पश्चिमी देशों को जवाब देते हुए कहा कि वो उन्हें तेल ही नहीं बेचेगा जो इस प्राइस कैप की नीति को मानने को तैयार नहीं होगा। ऐसे में सवाल खड़े हो गए कि इन सब में ज्यादा नुकसान किसे होगा। दोस्तों, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब से रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी यूरोप रूस से तेल ले रहा था। लेकिन फिर भी वहां मंदी का दौर देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि उसका पाउंड तो अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं बाकी देश भी मंदी की चपेट में आने लगे हैं। और ये हालात तब थे जब जुलाई में क्रूड ऑयल की कीमत $116 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। वहीं रूस हर महीने 3 बिलियन बैरल तेल बेच रहा है। वहीं अगर रूस ने इसे बेच दिया तो क्रूड ऑयल की कमी हो जाएगी और फिर जो मार्केट में कच्चा तेल आ रहा है उसकी कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रूस ने तेल बेचना बंद कर दिया तो क्रूड ऑयल $380 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि जब $116 प्रति बैरल पर ही दुनिया में मंदी आ गई है तो 380 पर तो ना जाने क्या हो जाएगा। लेकिन इन सबके बीच रूस के रवैये को देखकर तो ऐसा लगता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास कई ऐसे रास्ते हैं जिसके जरिए वो प्राइस कैप को अवॉइड कर सकता है। वो ईरान के तरीके को अपना सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के ऊपर तो रूस ने बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे। जब ईरान पर प्रतिबंध लगे थे तो उसने अपने जहाजों के ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन बंद कर दिए थे। ये लोकेशन ट्रैकर की तरह होता है जो आसपास के पोर्ट्स को बताता है कि कौन सी शिप कहाँ है। वहीं जैसे ही लोकेशन ट्रैकर को बंद कर दिया जाए तो ईरान आराम से अपना सामान दूसरे शिप में ट्रांसफर कर सकता है। वहीं जब ये शिप अपने टारगेट देश के पास पहुंच जाते हैं तो ये पता ही नहीं चलता कि ये तेल ईरान से आया था या दूसरे देश से। इससे फायदा ये होता है कि ना तो इन शिप की इंश्योरेंस कैंसिल होती है और काम भी पूरा हो जाता है। ये काफी बड़ा लूप होल है जिसका इस्तेमाल रूस कर सकता है। वहीं भारत और चीन की बात करें तो उन्हें भी इससे परेशानी नहीं होगी। उन्हें अपना तेल चाहिए जो उन्हें वो मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ जो नुकसान में होगा तो वो होगा यूरोपियन देश। वैसे तो रूस ने इस तरह का काम युद्ध से पहले ही कर लिया था। वहीं जंग शुरू होने के बाद से ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही रूस दूसरा रास्ता भी अपना रहा है और वो खुद ही इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश कर रहा है। और ये रूस के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात भी नहीं होगी, क्योंकि तेल के जरिए रूस इतनी ज्यादा कमाई करता है कि वो आसानी से इंश्योरेंस पर पैसा खर्च कर सकता है और उसके बाद भी वो प्रॉफिट में रहेगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि रूस अब खुद ही इंश्योरेंस कर देगा। इससे भी दो फायदे होंगे। पहला तो ये रूस जब चाहे जहां चाहे तेल बेच सकेगा। दूसरा ये कि रूस इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ करने का मौका पा जाएगा, क्योंकि सभी कंपनियां यही चाहेंगी कि उन्हें ज्यादा नियमों में बांधा ना जाए। वहीं दूसरी तरफ चीन भी इस सेक्टर में हाथ आजमा रहा है, क्योंकि चीन के पास फाइनेंस की कमी नहीं है। वो दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में वो आराम से इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर चीन इसमें स्टैब्लिश हो जाता है तो वो यूरोपियन देशों की बात नहीं मानेगा और रूस का साथ देते हुए प्राइस कैप कंडीशन को नहीं लगाएगा। वहीं तेल को लेकर पश्चिमी देशों को दूसरी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने रूस के तेल पर तो प्राइस कैप लगाया है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट से सस्ती कीमत पर तेल बेचने की बात कही। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का तेल मार्केट रेट के हिसाब से चलता है। पश्चिमी देशों ने रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाकर खाड़ी देशों से कहा है कि वो अपना तेल सही कीमतों पर बेचे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ये देश इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनका तेल भी कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। तो क्या वो अपना फायदा नहीं देखेंगे? कुछ समय पहले ही उन्होंने ये फैसला भी लिया था कि वो अपने तेल का प्रोडक्शन कम करेंगे, साथ ही उनकी कीमत भी ज्यादा होगी। ऐसे में जब रूस तेल बेचेगा नहीं और मार्केट में क्रूड ऑयल को लेकर कमी आएगी तो वो सस्ते में तेल नहीं बेचना चाहेंगे। वहीं अमेरिका जैसा देश जो खुद अपनी जरूरत का तेल प्रोड्यूस करता है, वहां की कंपनियां भी तेल की कीमतों को बढ़ाएंगी, जिससे तेल की कीमतें और बढ़ जाएंगी और इन सब का असर इकोनॉमी पर पड़ेगा। सब कुछ महंगा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है और जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो सारी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर यहाँ भारत की बात करें तो उसके लिए यही सही होगा कि वो रूस से ही तेल खरीदता रहे, क्योंकि वही उसे सस्ते में तेल दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइस कैप लगने के बाद रूस द्वारा उन्हें तेल की सप्लाई बंद करने के बाद सभी यूरोपियन देश इन मिडिल ईस्ट देशों से तेल लेंगे, जहां से भारत पहले तेल लेता था। वहीं जब ये सारे देश इन मिडिल ईस्ट के पास जाएंगे तो हमें भी रूस के पास जाने पर ही फायदा होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी करेंगे, जिससे भारत के लिए खरीदना महंगा पड़ जाएगा। लेकिन रूस ऐसा नहीं करेगा। वहीं भारत रूस के पास जाने के बाद इसलिए भी फायदे में होगा, क्योंकि जब रूस खुद की इंश्योरेंस कंपनी ले आएगा तो वहां यूरोपियन कंपनियों की इंश्योरेंस कंपनी को काम छोड़ना पड़ेगा
जिससे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिसे भरने के लिए चीन भी आगे आने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो भी चीन की तरह आगे आए, ताकि वो भी रूस में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके। वैसे इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।